सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जबलपुर में आज 5वां दिन है। आप कहेंगे महाराज आप दिन क्यों गिन रहे हैं? इसलिए दिन गिन रहे हैं कि धर्म ध्यान के साथ समय व्यतीत होता है तो आनंद का अनुभव होता है। और वैसे देखा जाए धर्म ध्यान के अभाव में अनंत काल व्यतीत हुआ है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए आप लोग उत्कंठित हैं। इसलिए एक एक समय को हमें धर्म ध्यान के साथ ही व्यतीत करना है। और धर्म ध्यान की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गुरुदेव ने कई बार ये बात रखी है कि साधना करने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है, किंतु साधन उपलब्ध होने के उपरांत भी उन साधनों का हम उपयोग कहाँ तक कर पाते हैं। धर्म साधन करने के लिए, भावों को पवित्र बनाने के लिए जनबिंब भी एक साधन है और शास्त्र भी एक साधन है और गुरुओं के उपदेश भी सुन करके अपने परिणामों को उज्जवल बनाया जा सकता है। धर्म ध्यान की सामग्री और आर ध्यान और रौद्र ध्यान की सामग्री में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। आप लोग जब दुकान में बैठ जाते हैं उस समय के परिणाम और जब पूजन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं उस समय के परिणाम, इन दोनों में यदि हम तुलना करते हैं तो अपने आप ही ज्ञात हो जाता है कि साधन कितना महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व रखता है। परिणामों के माध्यम से ही पतन होता है तो परिणामों के माध्यम से ही उत्थान भी होता है। उत्थान और पतन के लिए और कोई भी कारण नहीं है, किंतु आत्मगत जो परिणाम हैं उनके माध्यम से ही ये सब कुछ होता है। संसार का निर्माण जो होता है वह अपने ही परिणामों के द्वारा होता है, दूसरे के परिणाम के द्वारा नहीं होता है। मान लो आपने देवायु का बंद कर लिया और उसका फल किसी दूसरे को मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति कर्म का अर्जन करता है उसका फल प्राप्त करने के लिए
वह स्वयं ही अन्यत्र गति में चला जाता है। परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, मान लो उसमें कई व्यक्ति हैं, संभव है एक ही व्यक्ति के द्वारा वह सारा सारा परिवार संचालित हो सकता है। कमाने के अपेक्षा से एक व्यक्ति हैं और उसका उपभोग करने वाले अनेक व्यक्ति हैं। ये अनिवार्य नहीं है कि जो उपभोग कर रहे हैं उनका पतन हो जाए और जो संचालन कर रहा है उसका उत्थान हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, परिणामों के ऊपर ही सब निर्धारित है। क्योंकि यह मन में भाव आ सकता है कि मैं परिवार का संचालन करता हूँ, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से सोचते हैं तो जितने भी लोग आए हैं आपके यहाँ, उनका अपना भी तो पुण्य कर्म का उदय है। एक शेठ जी हैं और उनके यहाँ जो उत्पन्न हुए हैं 4 बेटे हैं, भिन्न भिन्न गति से आए हैं और अतीत जीवन में, विगत जीवन में पुण्य का अर्जन करके आपके यहाँ पैदा हुए हैं। उनका पुण्य का भी तो अपने आप में कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। बहुत कठिन है। आत्मा का जो विकास होता है वह बुद्धिपूर्वक भी होता है और एक अबुद्धिपूर्वक भी आत्मा का विकास होता है। इस सिद्धांत को बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगम ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। अनादिकाल से जिसका जीवन एकेंद्रीय पर्याय में व्यतीत हो रहा है, जिसको निगोद बोलते हैं, वनस्पति का एक जीव होता है जहाँ पर एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के अलावा और कुछ नहीं किया जाता है। वहाँ पर सुख की कोई निशानी नहीं, कोई अल्प मात्रा में भी उसको सुख उत्पन्न नहीं होता। एक श्वास में 18 बार का अर्थ ये है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी की फड़कन है वह एक श्वास माना जाता है। ऐसा नहीं कि आप जो प्राणायाम करते समय जो श्वास लेते हैं उसको श्वास नहीं लेना, किंतु एक नाड़ी का जो फड़कन होता है उसमें जितना समय लगता है उसके 18वें हिस्से में उसका मरण हो चुका होता है। 18 बार मरण और जन्म व एक नाड़ी की फड़कन में इतनी बार वह जन्म और मरण कर चुका होता है और अतीत में अनंत काल से वह उसी निगोद में ही जन्म लेता रहा और मरण को प्राप्त होता रहा। अब आश्चर्य की बात यह है 923 ऐसे जीव हैं जो सीधा उस निगोद पर्याय से निकल करके कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? चक्रवर्ती के पुत्र बन गए हैं। आप सोचो, विचार करो, हम बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी उस प्रकार का पुण्य का अर्जन नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर पुण्यार्जन करने के लिए कोई भी वातावरण नहीं है। इसके बाद भी इस प्रकार का पुण्य का अर्जन उसने कैसा किया है?
तो आचार्य कहते हैं बुद्धि पूर्वक नहीं किया। नेचुरल यह परिणमन है जीव का, ऑटोमेटिक ये सिद्धांत है। कषाय हमेशा एक सा नहीं रहता, कषाय में परिवर्तन अंतर अंतर मूर्त में होता रहता है। कभी कषाय में तीव्रता आती है तो कभी कषाय में मंदता भी आती है। उस मंदता के समय पर उसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया और चक्रवर्ती के पुत्र बन रहे हैं। इसमें इस प्रसंग में दो मत मिलते हैं आगम में। एक मत तो वह भी मिलता है कि उस निगोह से निकल करके इंद्रगोप बनते हैं, जिसको आप लोग गिजाई बोलते हैं। वर्षा काल में आपने देखा होगा जो गिजाई उसको बोलते हैं जिसके बहुत सारे पैर होते हैं और वो चलते रहते हैं, गुच्छे के गुच्छे भी होते हैं। इनको बोलते हैं सैद्धांतिक भाषा में इंद्रगोप, इनकी संज्ञा है। तो एक मत वह मिलता है जो निगोह से निकल करके वो गिजाई के पर्याय को प्राप्त करते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं। ये एक मत है। दूसरा मत वह है जो सीधा डायरेक्ट ही चक्रवर्ती के पुत्र बनते हैं। ये अबुद्धि पूर्वक ही विकास माना जाता है। इसके लिए कोई बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर संज्ञ अर्थात मन है ही नहीं। मन के अभाव में भी इतना विकास हो सकता है और मन के सद्भाव में भी विकास होना चाहिए, लेकिन विकास जो होगा वह बुद्धि पूर्वक भी विकास होता है और बुद्धि पूर्वक भी विनाश होता है। यहाँ पर मनुष्य पर्याय से निगोद की यात्रा कर रहा है और एक निगोदिया जीव उस निगोद पर्याय से मनुष्य की ओर उसकी यात्रा हो रही है। यह परिणाम है वस्तुतः। इसलिए अपने आप के परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। किस समय कौन से परिणाम हो सकते हैं, इसका आकलन करना बहुत कठिन काम है। ये परिणाम है, कर्म दिखाई नहीं देता, कर्म देखने में नहीं आता। कर्म इतने सूक्ष्म होते हैं, वह किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बनते हैं। गुरुदेव ने बहुत अच्छा चिंतन किया होगा, क्योंकि कोई भी पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है तो चिंतन का वे विषय भी बन जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उस ओर नहीं जा पाती। और उन्होंने वह दृश्य देखा था, इसलिए प्रवचन के दौरान उन्होंने कई बार उस प्रसंग को भी रखा। आज वह प्रसंग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सारे जितने भी भवन बने हैं वो सब आरसीसी के हैं। और पहले के जो मकान होते थे वो टीन हैं, खपरेल हैं, आदि आदि कच्चे मकान होते थे। और मकान के ऊपर टीन है बिछाया गया है और उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं और उन छिद्र के माध्यम से सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी भीतर आती है, तो उसमें कुछ देखने को मिलता है। उस रोशनी की ओर दृष्टि जाती है, बिल्कुल सूक्ष्म परमाणु जैसे धूलि के कण उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो धूलि के कण उस रोशनी के कारण देखने में आ रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं। इससे भी कर्म इतना सूक्ष्म है वह देखने में नहीं आता और अपने परिणामों के माध्यम से ही वह सारी कर्म वर्गनाएं जो कि कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता उसके अंदर रहती है और आत्मगत रागादिक भावों के निमित्त से उनका परिणमन हो जाता है कर्म के रूप में
और आत्म प्रदेश पर वो आकर के अवस्थित हो जाते हैं। दिखाई बिल्कुल नहीं देता। परिणाम निरंतर किसी न किसी निमित्त को लेकर के उत्पन्न होते ही रहते हैं। वह शुभात्मक भी परिणाम हो सकते हैं और अशुभ परिणाम भी हो सकते हैं। चर्चा के दौरान ये बात आती है, वो आपके सामने एक श्लोक के माध्यम से रखना चाहता हूँ कि उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात्, उत्तमा स्वात्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा अधमा, ऐसा कहा। सबसे उत्तम चिंता यानी चिंतन आत्मा का चिंतन होना चाहिए। वह कर्म निद्रा के लिए कारण सिद्ध होता है और उस आत्मचिंतन करने के लिए शरीर सहयोग प्रदान करता है। शरीर भी एक माध्यम है, साधन है। इसलिए साधक की दृष्टि उस शरीर की ओर भी चली जाती है, क्योंकि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा। यह शरीर वह साधन है आत्म साधना करने के लिए। एक प्रकार से यह मशीन का काम करता है और मशीन चलाते हैं तो उसके लिए पेट्रोल की बड़ी आवश्यकता होती है। तो शरीर भी एक मशीन है और उसके लिए आवश्यक है पेट्रोल की, यानी आहार आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो उस ओर भी दृष्टि साधक की जाती है। यह मध्यम कहा इसको, देह चिंता च मध्यमा न उत्तमा, ऐसा कहा। और इन दोनों के अलावा अधमा काम चिंता स्यात्, काम अर्थात विषय सेवन करने की जो चिंता है, यह अधम अर्थात पाप के लिए कारण कहा। किंतु इससे भी भयानक पाप का कारण वह होता है पर चिंता अधमा अधमा, दूसरे की चिंता, दूसरे के कल्याण की चिंता। यह अधम से अधम है ऐसा नहीं, किंतु दूसरे के अहित के बारे में बार बार चिंतन करना, ये अधम से भी महान अधम कहा है। क्योंकि दूसरे का अहित जो होता है उसके स्वयं के कर्म के उदय के कारण हो सकता है, मेरे द्वारा उसका अहित नहीं हो सकता। फिर भी अज्ञानी प्राणी की दृष्टि हमेशा विपरीत होती है। किसी भी प्रकार से उसका अहित होना चाहिए, इस प्रकार वह चिंता करता रहता है। बैठे 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 धर्म ध्यान भी किया जा सकता है, किंतु धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। धर्म ध्यान करना बहुत दुर्लभतम वस्तु है। और ध्यान अनायास हो सकता है, होता है, क्योंकि अनादिकालीन बहुजन्य ऐसे संस्कार हैं जिस संस्कार के कारण हमेशा संसारी प्राणी की दृष्टि बाहर की ओर ही रहती है, भीतर आ ही नहीं पाती। उसकी दृष्टि हमेशा पर पदार्थों की ओर दृष्टि जाते ही हर्ष और विषाद के माध्यम से निरंतर वह कर्म का अर्जन करता रहता है। और वस्तुतः देखा जाए कर्म सिद्धांत की ओर दृष्टि रखते हैं, सबसे उत्कृष्ट स्थिति का बंध यदि होता है तो वह संगी पंचेंद्रिय ही कर सकता है। आप थोड़ा सा अध्ययन भी किया करो। प्रवचन अलग वस्तु, प्रवचन में कुछ ऐसे विषय रखे जाते हैं जिसके माध्यम से आपका मन लगता है। कभी कभी कई लोग कहते हैं महाराज तत्व चर्चा ऊपर से जाती है। अच्छा, ऊपर से मतलब एरोप्लेन जैसे,
महाराज बात समझ में नहीं आती, वह आएगी भी नहीं आपको, क्योंकि कथाओं के माध्यम से सरलता से जो बात समझ में आती है वह कर्म सिद्धांत आदि ऐसे जटिल विषय हैं, उसको समझने के लिए बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता है और क्रमबद्ध स्वाध्याय करने की भी आवश्यकता है। उसके माध्यम से निश्चित रूप से वह विषय हासिल होता है। तो मैं ये कह रहा था कि परिणाम ऐसे विचित्र प्रकार के परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से उत्थान और पतन भी होता रहता है, इसलिए कर्म दिखाई नहीं देता, वह आगम का विषय होता है। कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो अनुमान के माध्यम से भी बोध होता है, जैसे अग्नि दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अग्नि का ज्ञान हो सकता है। कैसे? धूम्र के माध्यम से। धुआं जानते हैं आप? आज तो हमारा धुआं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गैस के माध्यम से ही रसोई बन के तैयार हो जाती है। वहाँ पर धूम्र देखने में आता है? नहीं। किंतु कहाँ देखने में आता? पहले तो चूल्हा है, सिगड़ी, इसके माध्यम से धुआं देखने को मिलता था। तो मान लो सुदूर आपकी दृष्टि गई पहाड़ की ओर और वहाँ से धूम्र दिखाई दिया, और उस धूम्र को देख करके आपको निश्चित हो जाता वहाँ पर अग्नि होनी चाहिए। हालांकि धूम्र के बिना भी निर्धूम अग्नि हो सकती है, किंतु अग्नि के अभाव में धूम्र दिखाई नहीं देता, ये निश्चित बात है। इसी को बोलते हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन के माध्यम से साध्य का जो बोध होता है उसका नाम अनुमान कहा। उसी प्रकार कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कर्म के जो कार्य हैं वो देखने में आ जाते हैं। कर्म का जो फल निरंतर मिलता रहता है उसके माध्यम से निश्चित रूप से कर्म का बोध हो जाता है, इसको अनुमान बोलते हैं। ऐसा कौन सा कर्म का उदय आ गया महाराज? हाँ, तो महाराज क्या करेंगे? भगवान के सामने आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ, भगवान, हाँ, सुलझाओ भगवान। आप वो भजन बोलते हैं, वो सुलझाने के लिए बैठे हैं क्या? तुम निरंतर उलझते रहो और वो सुलझाने का काम उनके जिम्मे है। क्या है ये? देखो तालियां बजने लगी, इसको बोलते हैं मनोरंजन। इसके माध्यम से आपका मन लगता है, इसी का नाम है। और सिद्धांत की बातें कुछ कही, उस समय किसी ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि वह ऊपर से जा रहा था। और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके आप विनती करते हैं, भगवान ऐसा कौन सा उदय आ गया? उदय आ गया तो बंद तो तुमने किया था, तो उदय में तो आएगा वो। भगवान के सामने आप हाथ जोड़ो, क्या कुछ भी करो, रोना धोना लगा हुआ है, लेकिन भगवान आँख खोल करके आपको देखते नहीं और वे समझाने का भी पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि उनको ज्ञात है कि संसार का स्वरूप इसी ढंग से, संसार का स्वरूप उन्होंने समझ लिया है और समझ करके उस संसार से पार हो गए हैं। और जिस समय उन्होंने पुरुषार्थ किया था और देशना आदि दी है, उस समय हमने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। कहे सीख गुरु करुणा धार, करुणा करके गुरुजी समझाने का पुरुषार्थ है। उस समय वो संसारी प्राणी सोचता अभी तो खाने पीने के दिन हैं महाराज। अच्छा, दिन भी खाते हैं क्या आप कहना क्या चाहते?
खाने पीने के दिन का अर्थ महाराज अभी तो बस, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, अभी तो प्रारंभ हुआ है, इसलिए बाद में देख लेंगे। बाद में कब देखोगे? बाद में देखने के लिए आंखें काम नहीं करती, ये ध्यान रखो। और 90 साल का हो गया, वो कह रहा महाराज कछु दिखात नहीं है। अभी तक तो देखते आए हो, अब कब तक देखोगे? कोई सीमा है क्या? नहीं, देखने में नहीं आएगा। सारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंखों से देखने में नहीं आता, कानों से सुनने में नहीं आता, और बैठने की क्षमता नहीं है, और कमर टेढ़ी हो चुकी है, और भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, इच्छा तो काफ़ी रहती है किंतु डाइजेशन लो हो चुका, अब डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। अब कब होगा? अब समय जब था खूब डाइजेस्ट हो चुका है, अब बिल्कुल जो है ना, अब क्या करें महाराज? कम खाओ और गम खाओ, गम ही खाना पड़ेगा, दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। शरीर है, ये हमेशा एक सा नहीं रहेगा, अवस्था बदलती रहती है। इसलिए अब वृद्धावस्था होने के बाद वो धर्म कर्म महाराज हम करना चाहते हैं और शरीर साथ नहीं देता, और जिस समय साथ दिया था उस समय आपने साथ नहीं दिया धर्म का। धर्म करने के लिए जब अवसर प्राप्त रहता उस समय हम धर्म की बात नहीं करते हैं, धन की बात करते हैं। धन की भी बात करो, बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी तो दे पाओगे। पक्की बात है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, धर्म करने के लिए धन भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इतना विशाल जनालय का निर्माण आप लोग करने जा रहे हैं, मैं तो कर नहीं सकता है, मैं तो केवल दर्शन कर सकता हूँ। दान का उपदेश दिया जा सकता, मैं दे सकता हूँ, किंतु दाता तो आप ही हो। हाँ, दान के माध्यम से पुण्य का संचय आप लोग कर सकते हैं, और दान की अनुमोदना के माध्यम से मैं आपसे भी ज्यादा पुण्य का संचय कर सकता हूं, ये ध्यान रखो। क्योंकि एक व्यक्ति ने दान किया, उसका अनुमोदन हमने कर ली, और पूरी सभा ने यदि मान लो दान दे दी तो सबका अनुमोदन मैं कर लूंगा। तो इस ढंग से कृत से, कार्य से, अनुमोदन के माध्यम से पुण्य का संचय किया जा सकता है। देशना के माध्यम से दान का उपदेश देने के लिए आगम की आज्ञा है, किंतु उपदेश ही देना, इसके आगे नहीं बढ़ना। आगे नहीं बढ़ना मतलब उपदेश दो, दान देना चाहिए, ये उपदेश कहलाता है, आदेश नहीं। आदेशात्मक वचन ने थोड़े बहुत मोटिवेट करने की भी आज्ञा है, क्योंकि प्रोत्साहित उत्साह वर्धन के लिए थोड़ा सा उसको जागृत किया जा सकता, करना भी चाहते। कई लोग कहते महाराज आप मोटिवेट नहीं करते। भैया आप इतने मोटे हो गए, मैं मोटिवेट क्या करूं? किसको मोटिवेट करें? छोटे छोटे बालक हैं, उनको उत्साहवर्धन करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। और मान लो आपने कभी देखा है क्या 40 साल का लड़का है और वो किसी की गोद में हो? क्यों, सुन रहे कि नहीं जबलपुर वालों?
40 साल का लड़का है, वह किसी गोद में बैठ जाए, सब लोग हंसेंगे, ये तो पक्की बात है। इसलिए हंसेंगे क्योंकि उसके गोद में एक लड़का है। समस्या ये जा रही है। इसीलिए प्रोत्साहन का अर्थ क्या होता है? थोड़े बहुत उत्साह वर्धन करने के लिए आवश्यकता है, बल्कि आप लोगों का कर्तव्य है, बल्कि ये समय, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। भविष्य का कोई भी जान नहीं सकते, अगले भव में कहाँ जाना है, किस कुल में पैदा होना है, किस गति में जाना है, कोई भी ठिकाना नहीं। इसलिए अभी आपके पास अवसर है, गोल्डन चांस जिसको बोलते हैं, है? क्यों? ठीक है कि नहीं? माइक लेकर के तुम बोलते तो हो, सबके लिए प्रोत्साहन देते हैं वो, ये पक्की बात है। धारा प्रवाह बोलते रहते हैं। हाँ, हम बोलने के लिए बैठेंगे तो धारा प्रवाह में कमी आ सकती है वो, लेकिन थ्रू आउट बिल्कुल निरंतर जो है ना, वो बोलते रहते हैं। सब लोगों को अच्छा भी लगता है और तालियां बजती हैं। होना चाहिए, वातावरण इसी प्रकार निर्मित करना चाहिए। आप लोग जबलपुर में रहते हैं और वातावरण जो है ना, इस प्रकार दे करके हमें भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। हाँ, सब कुछ विलासता मिलने के उपरांत भी त्याग का भाव आना, ये सबसे दुर्लभ है। ये पक्की बात है। बहुत ही तीव्र पुण्य का उदय मैं मानता हूं कि अर्जित जो पुण्य है, उस पुण्य के फल के प्रति कोई इच्छा नहीं, और महाराज ले। हाँ, कई बार क्या प्राय करके प्रतिदिन ही देखने को मिलता है कि महाराज आप कुछ लेते ही नहीं। महाराज दूध देते हैं तो 2-4 अंजलि लेकर के हम मना कर देते हैं। महाराज ये तो पानी तो है। तो हमने कहा कमंडल में भर दो फिर। ये पानी ही तो है महाराज। पानी नहीं भैया, समझो तो सही, ये दूध है। ये भीतर उनका मन है कि महाराज आप लेते जाओ। हाँ, आप लेते जाओ। इसी प्रकार हम सुनते हैं, वहाँ पर हम मौन रहते हैं, यहाँ पर आने के उपरांत फिर हमें बोलने का अवसर मिलता है। हाँ, आपने कहा लेते जाओ, हम कह रहे हैं देते जाओ। वहां पर हम मांग नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं। हम उतना ही लेंगे, आगम के अनुरूप विधिवत लेंगे, रुचिवत नहीं लेंगे। ये ध्यान रखो, विधिवत लेंगे, जितना आवश्यक है आगम के अनुरूप ले करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के उपरांत, वहाँ पर आप कह रहे थे ले महाराज, आप लेते नहीं, तो हम कह रहे हैं आप देते ही नहीं। आप देव, यहाँ पर अवसर है। क्यों, कैसा लग रहा है? बिल्कुल इसी को बोलते। देखो सब लोगों की तालियां बज रही है, इतने ही पर्याप्त। हम समझते हैं कि ज्यादा सिद्धांत की बातें हैं टाइम पास करने की, इसमें अच्छा आनंद आता है। आपकी भूमिका है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वित्त का अर्जन करते हैं किंतु उसका सदुपयोग करते हैं, तो वित्त के अर्जन में जो पाप का अर्जन होता है, वह दान के माध्यम से वह सारा पाप धुल जाता है। ये ध्यान रखो, क्योंकि आचार्यों ने ये कहा है कि पाप मल है। सुन रहे हैं आप? पाप मल है और पुण्य जल है।
पुण्य के द्वारा ही पाप को प्रक्षालित किया जाता है, पाप को धोया जाता है। इसलिए पाप को धोने के लिए आपके पास पुण्य रूपी जल पर्याप्त मात्रा में है, उसके माध्यम से पाप को प्रक्षालित करिएगा। पक्की बात है, क्योंकि यह मनुष्य पर्याय है। ऐसे भी जीव है संसार में पुण्यार्जन नहीं कर पाते उसको। मनुष्य जीवन मिलने के उपरांत भी जो निंदनीय कुल में पैदा हुए हैं उनको कौन समझा सकता है। समझने की क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, और उनको हम समझा भी नहीं सकते। उत्तम कुल में आप लोग पैदा हुए हैं। आर्य खंड में उत्पन्न होना, उसमें भी उत्तम कुल में उत्पन्न होना, उत्तम पर्याय जिसको बोलते हैं मनुष्य पर्याय में भी, उसमें भी निरोग शरीर मिलना, सारी इंद्रियां हैं। जो जन्मांध है वह दर्शन नहीं कर सकता। क्या? जो जन्मांध है वह प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। जो बहरा है वह धर्म श्रवण नहीं कर सकता। जो गूंगा है वह भगवान की स्तुति पूजा नहीं कर सकता। और आप लोगों के लिए सब प्राप्त हैं। आंखें भी हैं, कान भी हैं, और रसनेन्द्रिय जीवा भी हैं, और साथ साथ मन भी है। ठंडे दिमाग से सोचिए। ठंडे दिमाग का अर्थ क्या होता है महाराज? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर गर्म रहता है। ठंडे दिमाग से सोचो तो अपने आप मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, ये सारा ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रभु के सामने आते ही सारे विषय और कषाय भूल जाते हैं, शांत हो जाता है वह कषाय, और अपने ही उपयोग धर्म में लगने लग जाता है। और एक व्यक्ति दीक्षित हो करके मान लो जंगल में जाकर के सुदूर आत्म साधना कर रहा है, उसका स्वयं का तो हो जाएगा किंतु दूसरे का नहीं हो पाता। इसलिए गुरुदेव ने पूरा का पूरा जीवन विश्व कल्याण के लिए ही लगाया है। इसलिए अब इसको आगे और बढ़ाना है और विस्तार करना है। और विस्तार करने के लिए उन्होंने आप लोगों के लिए पर्याप्त जो है देशना दे करके गए हैं, और आशीर्वाद में पूरा का पूरा दिया है। अब उस आशीर्वाद को सुरक्षित रखो और उसको अपने जीवन में प्रयोग करो। उनको बार बार स्मरण में ले आओ, गुरुदेव ने क्या कहा है उसी प्रकार हमें करना है। कठिनाइयाँ आ सकती हैं, विपरीतताएँ आ सकती हैं, इसको सबको झेलते हुए अपने को चलना है। और आप लोग इस प्रकार उत्साह के साथ यदि चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका अनुकरण करेगी। इसलिए ये बहुत लाभ है। आप केवल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं किंतु आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी संस्कार, उनके लिए भी प्रकाश मिलता चला जाएगा। इसलिए धर्म ध्यान के लिए बहुत सारे साधन हैं, उनका उपयोग समय पर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसी प्रकार का धार्मिक वातावरण बना रह सकता है और उसके माध्यम से कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।